के रिटायर्ड एजेंट ने बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों। क्या बड़े खुलासे हैं ये आगे आपको बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि हिजबुल्लाह ने किस तरह नेतन्याहू को फिर झूठा साबित किया है। चीन और ईरान की दोस्ती को लेकर अमेरिका और इस्राइल क्यों परेशान है, इन सब पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें आज लेकर आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। खबरों पर जाऊं उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। ट्रंप की ताजपोशी के बाद गजा और लेबनान में बढ़ेगा नरसंहार। एफबीआई के रिटायर्ड एजेंट का सनसनीखेज खुलासा। ईरान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जकेरी ने गूगल की करोड़ों की नौकरी छोड़ी। गूगल का इस्राएली सेना से करार होने के विरोध में उठाया ये कदम। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के दावे की फिर निकाली हवा। तेल अवीव और लेबनान में हमला कर दिखाई अपनी ताकत। और ईरान से चीन को जोड़ने के लिए रोड बनाएगा चीन। इससे अमेरिका और इस्राइल की बढ़ी टेंशन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। लाइक और शेयर करने के अलावा कमेंट भी जरूर किया करिए। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश और शहर का जिक्र किया करिए ताकि इससे हमें मदद मिल सके आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। एक एक करके आपको तमाम खबरें बताते हैं विस्तार से। दोस्तों व्हाइट हाउस में चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने की बहुत कोशिश की। अमेरिका की मुस्लिम जनता का वोट हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या सपने दिखाए। मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकवा देंगे, लेबनान और गजा में जंग खत्म करवा देंगे, नेतन्याहू को शांति के लिए मजबूर कर देंगे, हर तरफ अमन और चैन का माहौल होगा। लेकिन ट्रंप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, बल्कि मिडिल ईस्ट में नरसंहार और ज्यादा बढ़ने वाला है, तबाही और मचने वाली है। ये बात मैं या मेरा चैनल द लाइव टीवी बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के एक रिटायर्ड एजेंट ने कही है। एफबीआई के रिटायर्ड स्पेशल एजेंट कोलिन राउली के मुताबिक ट्रंप और उनके कैबिनेट के अधिकारी फिलिस्तीनियों को इंसान नहीं समझते और उनकी तुलना आतंकियों से करते हैं। यही नहीं, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि गजा और लेबनान में जारी नरसंहार के मिशन को वो जल्द से जल्द पूरा करे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एक्स एफबीआई एजेंट ने दावा किया कि ट्रंप के कैबिनेट में ऐसे कई अफसर हैं जो इस्राइल और नेतन्याहू के कट्टर समर्थक हैं, यानी कि सपोर्टर हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने खुफिया सूत्रों के हवाले से यहाँ तक दावा किया है दोस्तों कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने फिलिस्तीनी लड़ाकों की तुलना खतरनाक जानवर से की है, जो कि दोस्तों हमने भी आपको द लाइव टीवी ने भी आपको बताया था। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया ने गजा और लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय कानून जल्द लागू नहीं किया तो दोनों जगहों में हालात और बिगड़ेंगे, इसराइल का नरसंहार और तेज होगा। अमेरिकी सरकार में इसराइल का कितना दखल है, या यूं कहें कि इसराइल की कितनी मजबूत पकड़ है अमेरिका की सरकार में, इसको लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट यानी कि परमाणु समझौता तोड़ने के पीछे किसका हाथ है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ, वो है इसराइल। जी हाँ दोस्तों, इसराइल के दबाव में ही अमेरिका ने ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह खुलासा किया है जाने माने ब्रिटिश पत्रकार अब्देल बारी अटवान ने। जाहिर है दोस्तों, इस बार भी नेतन्याहू के अंधभक्त दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की कमान मिली है। इसलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि न सिर्फ गजा और लेबनान में नरसंहार बढ़ेगा, बल्कि ईरान पर बंदिश बढ़ाकर ट्रंप पहले से ज्यादा उस पर दबाव बनाएंगे। गलत हो या सही, एक तरफ अमेरिका इसराइल का साथ नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के नरसंहार के खिलाफ एक ईरानी नागरिक ने करोड़ों की नौकरी छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों की नौकरी को लात मारने में जरा भी देर नहीं की एक ईरानी नागरिक ने दोस्तों। पूरी खबर आपको बताती हूँ कि है क्या माजरा ये। दरअसल ईरान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलीरेजा जकेरी ने अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी गूगल की नौकरी छोड़ दी। दरअसल गूगल और इसराइल के बीच निबंस प्रोजेक्ट को लेकर एक करार हुआ है।
$1.2 बिलियन के इस प्रोजेक्ट के जरिए गूगल इस्राएली सेना की मदद करेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल, गूगल इस्राएली सेना की मदद करेगा। गजा युद्ध में इस्राएल को मदद पहुंचाने के लिए गूगल अपनी एआई और क्लाउड सर्विस देगा। इसी बात से नाराज होकर ईरान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलीरेजा जकेरी ने गूगल की नौकरी छोड़ दी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, जिस गूगल कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, जिस कंपनी में जॉब पाने का लोग सपना देखते हैं, उस गूगल कंपनी की नौकरी को छोड़ने में जकेरी ने जरा भी देर नहीं लगाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जमीर ये नहीं मान रहा था, ये गवारा नहीं कर रहा था कि वो ऐसी कंपनी में काम करे जो गजा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार होगी। उन्होंने अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपनी रूह की आवाज सुनी, गजा युद्ध से प्रभावित लोगों की चीख सुनी, उनके दर्द की आवाज सुनी, युद्ध में अपनों को खो चुकी महिलाओं की चीख सुनी, बेसहारा और अनाथ बच्चों के रोने की आवाज सुनी, इंसानियत की आवाज सुनी। जहां लोग जुल्म के खिलाफ नौकरी छोड़ रहे हैं, वहीं नेतन्याहू की तानाशाही और नरसंहार से तंग आकर इस्राएली जनता भी अब अपना घर छोड़ रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 7 लाख इस्राएली जनता अपना देश छोड़ चुकी है। 7 लाख इस्राएली जनता दोस्तों। जाने माने इस्राएली इतिहासकार एलान पप्पे ने यह आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ा जारी करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी कड़वी हकीकत है, ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे इस्राएली सरकार नेतन्याहू कभी नहीं मानेंगे और ना इसके सही आंकड़े कभी जारी करेंगे। अब नेतन्याहू के दावों की पोल खोलने की बात करते हैं दोस्तों। खुद हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के दावों की हवा निकाल दी है। कैसे, वो सुनिए। दरअसल इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि उसकी सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 70 से 80% मिसाइल तबाह हो गए हैं। झूठे दावे का जश्न मनाते नेतन्याहू को कुछ घंटे भी नहीं गुजरे थे कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के सपने को तोड़ दिया, उनको सपने से जगा दिया। नींद से जगाने के लिए झकझोरते हुए हिजबुल्लाह ने इस्राएल के तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। जिस डिफेंस सिस्टम पर नेतन्याहू को गुमान है, घमंड है, उसे भी हिजबुल्लाह की मिसाइल ने चकमा दे दिया। नेतन्याहू के झूठ को बेनकाब करने के लिए ही हिजबुल्लाह ने ये काम किया है, ये हमला किया है। हिजबुल्लाह ने ये बता दिया कि मिसाइल पावर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है और ये मानना भी होगा, नेतन्याहू को ये मानना होगा, क्योंकि एक बार फिर इस्राएल का आयरन डोम मिसाइल हमले को इंटरसेप्ट करने में यानी कि उसको रोकने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से हमले में कई बिल्डिंग तबाह हो गए। इस्राएल को काफी नुकसान हुआ है। इस हमले में 6 लोग जख्मी भी हो गए हैं। तेल अवीव के अलावा लेबनान में भी हिजबुल्लाह के आगे इस्राएली सैनिकों के पसीने छूट रहे हैं दोस्तों। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस्राएली विमान हार्मेस 450 को हवा में मार गिराया। दोस्तों, सिर्फ हिजबुल्लाह ही अमेरिकी सेना के पसीने नहीं छुड़ा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के लड़ाके भी नेतन्याहू को मजा चखा रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। यमन ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर ये जता दिया है कि दुश्मन की ताकत से ज्यादा उनके हौसले बुलंद है। यमन ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को और मजबूती दी है दोस्तों। हिजबुल्लाह और हमास के लिए आजाद फिलिस्तीन और इस्राएल मुक्त लेबनान के लिए वो दुश्मन देशों के सामने ढाल बनकर खड़ा है। अमेरिका और इस्राएल की चिंता बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। चीन से ईरान के बीच चीन रोड बना रहा है जो अफगानिस्तान के रास्ते गुजरेगी। इस रोड के बनने से जहां ईरान और चीन की दूरी सिमट जाएगी, कम हो जाएगी, वहीं बहुत कम समय में ईरान चीन को तेल की सप्लाई कर सकेगा। चीन, ईरान और रूस की दोस्ती जिस मुकाम पर पहुंच रही है, वाकई इससे अमेरिका और इस्राएल को डरने की जरूरत है। सिर्फ चीन नहीं, जर्मनी ने भी अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। जर्मनी अपना घातक मिनी टॉर्स ड्रोन यूक्रेन को देने जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 4000 ड्रोन वो यूक्रेन को देगा। ये ड्रोन अमेरिका के स्विच ब्लेड और रूस के लेसेंट से सस्ता है, काफी सस्ता है, लेकिन कहीं ज्यादा घातक है। ये ड्रोन एआई से लैस है और लंबी दूरी तय कर सकता है। उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका का सिर दर्द बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया ने केन 25 मिसाइल सिस्टम का अभ्यास किया। इसमें 6 लॉन्चर लगे हैं, यानी ये एक साथ 6 मिसाइल दाग सकते हैं। 380 किलोमीटर तक ये अपने दुश्मनों को ढेर कर सकता है और 97 किलोमीटर की ऊंचाई
तक ये वार कर सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका सुझाव हो तो प्लीज जरूर शेयर किया करिए। आपका प्यार, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए इसी तरह से सच्ची और बेहतरीन खबरें लेकर आने का। एक और जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए ताकि आप देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से हर रोज वाकिफ हो सके। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।